अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारकबाद एक बेहतरीन मुशायरे के लिए इस पूरी कमेटी को। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है ये। शोला साहब पढ़ रहे थे, मैं सोच रहा था कि मुसलसल उन्हें देर तक सुना जाए, क्योंकि मैं तो जवान हूँ, अगले साल भी आ सकता हूँ। वो बेचारे बुज़ुर्ग आदमी हैं और बुज़ुर्गों का कोई भरोसा नहीं, अगले साल वो आए या उनकी खबर आए। तो मैं तो दुआ कर रहा था कि उन्हें देर तक सुना जाए, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ के गए वो। बहुत मुबारकबाद ख़ास तौर से गुफरान साहब को, शकीब साहब को, इफ्तिखार भाई को, पूरी कमेटी को बहुत मुबारकबाद। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आप सबसे। एक आवाज़ आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हुई। खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। यहां से लेकर के वहां तक, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो वाह वाह वाह, ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। क्या दोबारा पढ़ूं? पढ़िए भाई। जी इमरान, जी जी, मैं फिर से पढ़ देता हूं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। मैं जिस सूबे से आता हूं साहब, मेरी आंखों में ज़ियाउल हक है, मेरी आंखों में नई नई एक लाश है तंजील अहमद की। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, जांच में लगे हुए हैं लोग, लेकिन उसके पीछे का जो सच है मैं 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं सच बोलने की और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है।
तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने करे हेमंत जी को मार डाला था, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। और भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। मेरी आंखों में रोती हुई बिहार की वो बेटी है जो अपने शौहर की लाश से लिपट करके प्रतापगढ़ में रोते रोते ये कह रही थी कि नहीं, हुकूमत अगर थोड़ा सा सही होती तो ऐसे मंजर ना आते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये सच है कि मेरे कांधों पे यश भारती जैसे अवार्ड का बोझ है, लेकिन ये भी सच है साहब कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अवार्ड तो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं। पहली बात ये बात महसूस करी है कि आवाम का दर्द गाने से भी अवार्ड मिल सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने उस तेवर को बरकरार रखने की कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मुशायरा हो रहा है। जिस शिद्दत से आप दुआ दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, इसी तरह से दाद देते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और इसी तरह से रात रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ता हूँ। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको उन सारी चीज़ों से जोड़ सकूँ जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके एहसास में है। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, ये बिहार मेरी आंखों के सामने बैठा है साहब। ये अजीब सा सूबा है, अपने आप में बड़ा अनूठा सा सूबा। यहाँ के बच्चे, यहाँ की बच्चियां सब अलग ही मूड के लोग हैं साहब। वो पिछले दिनों एक बिहार का लड़का एक लड़की के साथ नदी के किनारे चांदनी रात में बड़े रोमांटिक मूड में बैठा हुआ था। लड़की ने उसके सीने पे हल्के से हाथ रख के कहा कि तुम्हारा दिल बहुत मुलायम है। तो उसने कहा नहीं सुषमा, ये खैनी रखी है खाबू का। तो ये बिहार है साहब, ये अपने आप में बड़ा अनूठा है। और मेरा तो मानना है साहब कि नीतीश जी ने शराब पे बैन लगा दिया, अगर उन्होंने खैनी पे बैन लगाने की कोशिश की तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। ये बिहार है साहब। मैं इस बिहार की तमाम जो खूबसूरती है उसको सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूँ। एक नाम आएगा वो भी बिहार से जुड़ा है, आईना दिखा रहा है बिहार पूरे हिंदुस्तान को। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा के बजाय ज्यादा सुनाऊं। कई लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, उन्हें बिना दोबारा के समझ में नहीं आता, लेकिन उनका हुक्म है तो मानना भी पड़ेगा, क्योंकि इधर वो लोग बैठे हैं जिनसे पेमेंट भी लेना है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, बड़े ऑथेंटिक, बड़े फाइनेंस को समझने वाले लोग, मार्केटिंग को समझने वाले लोग। गुफरान भाई बैठे हैं, मुझे 3 बार उन्होंने बताया कि इमरान भाई मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ आदमी हूं। तो मुझे एक चीज याद आई कि एक बार हम और गुफरान भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब, 3 लड़कियां नीचे बैठ के बात कर रही थी शादी के सिलसिले में। आप इससे बिल्कुल अंदाजा मत लगाइएगा कि मेरा निशाना उन पर है। शादी के सिलसिले में बात हो रही थी। एक लड़की से दूसरी लड़की ने कहा कि तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? उसने कहा करोड़पति हो तो कर लूंगी, ठीक रहेगा। तो दूसरी ने कहा अगर करोड़पति ना मिला तो? बोली 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। दूसरी लड़की ने उस दूसरी वाली से कहा कि तुम्हें कैसा चाहिए? बोली मुझे भी करोड़पति चाहिए। बोले करोड़पति ना मिला तो? तो बोली कुछ नहीं, 25-25 के 4 कर लूंगी। तीसरे से कहा गया तुम्हें कैसा चाहिए? करोड़पति ना मिला तो 50-50 लाख के, अगर 50-50 लाख वाला ना मिला तो 25-25 के, 25-25 के ना मिला तो? बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। गुफरान भाई ऊपर वाली सीट पे थे, कूद कर नीचे आए, बोले बहन जी जब रेट 1 लाख तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लिस्ट में हूं। तो इन्हें बड़ी मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्दी से। लेकिन देखिए और किसी नहीं, नदीम भाई आपको कोई हक नहीं है, कोई शादीशुदा उनके बारे में नहीं बात कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूं, क्योंकि हमारा और उनका दर्द एक ही है, इसलिए कोई शादीशुदा उनके कुंवारेपन पे कमेंट नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस तरह से अटल बिहारी जी कुंवारे थे, मतलब, और बाकी लोगों पे कमेंट नहीं कर सकते। मायावती जी का नाम ले लूं, लेकिन वापस लौट के उत्तर प्रदेश जाना है ना, इसलिए मैं पढ़ता हूं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। और बिहार वालों, आपको एक और चीज के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुशायरा करा के कई शायरों के घरों में पैसे दिए हैं, इसके लिए तो शुक्रिया है ही, लेकिन एक चीज के लिए खास तौर पे आपका शुक्रिया कि आपने बिहार में फासिस्ट ताकतों को हरा करके हमारे उत्तर प्रदेश को जलने से बचाया। वरना जो दिवाली गुजरी थी साहब, जो दिवाली गुजरी थी वो पटाखों से नहीं बल्कि हमारे जलते हुए घरों से मनती है, बहुत बड़ा सच है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। कुछ सिंबल गढ़े गए थे आपके यहां इलेक्शन में, कुछ प्रतीक बनाए गए थे, मैं उन्हीं प्रतीकों को इस्तेमाल करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। मुझे ऐसा ना लगे कि आपका जोश कम पड़ गया है, वो 8:30-9 बजे जो जोश था वही समझ में आना चाहिए, यहां से वहां तक कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अब यहां से वहां तक एक हाथ को कसम, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, वही आवाज। चीन की चटाइयां बेची जानी थी तो एक योग दिवस का नाटक खड़ा कर दिया गया ताकि चीन के साथ कारोबार बड़ा किया जा सके, चीन के कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके। कितने भोले तरीके से देश की जनता को लूटा जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, वही जो ये कह रहे हैं कि हाथ बंधे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जो जय नहीं बोलेगा मैं गर्दन काट दूंगा, तो उनके पीए ने कहा कि बाबा जी अपना तेल और शैम्पू का भी बिजनेस है, गर्दन कटी तो फिर तेल और शैम्पू कैसे बिकेगा।
तब उनको याद आया कि हाँ यार बात तो सही है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। मेरा ईमान कहता है ये कि योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। और पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। खामियां हमारी भी हैं साहब, जब हम उसको भूल जाते हैं या बहुत गुनाह करने लगते हैं तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। खामियां हमारी भी हैं, हम बेहिस से होते जा रहे हैं। हम व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के ज़माने में हादसों और जलजलों की खबरों को भी चटखारे लेके शेयर करते हैं। हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमें झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता। ये जो कुदरत की मार है, ये जो अल्लाह की मार है, इसे हम समझें न समझें, लेकिन इस देश की सियासत का एक ऐसा चेहरा है जो समझ रहा है और जो बिहार से भी जुड़ा हुआ रहा है। बिहार से उसके साथ एक बड़ी खबर जुड़ी हुई है। मैं 4 मिसरे में पिरोता हूं। मेरी अगली सफ़ों में जो कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी पेशानी की झुर्रियों में उन दर्द को मैंने महसूस किया है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, सच्चे मिसरे हो तो सुन के बताना। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। हमारे साहब पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया के सामने रख रहे हैं। अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के मां को याद करके रोते हैं। अच्छा लगता है कि उनके सीने में मां के लिए मोहब्बत है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश में माएँ और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगें तो आपसे दुआएं मांगता हूं कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। जरा सुन के बताइए, बड़े हंगामों में पढ़ने का आदी हूं। आप उसी तरह से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह कलेजा आपकी हथेली पे रख के जाऊंगा, ये वादा करता हूं आपसे कि फजा में
उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, यहां से वहां तक, जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी क्या कहना के आंसू क्यों नहीं दिखते। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। नए नए ठेकेदार निकल आए हैं साहब, आपके यहां भी एक हैं। आज तो राज बब्बर साहब ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया, सैल्यूट उन्हें। उन्होंने कहा कि इनका इलाज पागल खाने में कराया जाए, जो खर्चा आएगा मैं देने को तैयार हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, आपके यहां जो बड़बोले साहब हैं आप समझ जाएंगे कि मैं सिंह साहब की बात कर रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अब वो तय करेंगे कि कितना करो, क्या पहनो,